मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर के आए हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, आप तुम्हारे सुनहरे दिन प्रारंभ होने वाले हैं महादेव और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन हरा भरा होने वाला है। हर वह चीज तुम्हारे नियंत्रण में होने वाले हैं जिसके पीछे तुम बहुत दिनों से भाग रहे थे। अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव ने सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर दिया है। आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होने वाला है और भाग किस प्रकार से चमकने वाला है, मानो कि आकाश में तारे चमक रहे हो। मेरे बच्चे, आज चाहे जैसी भी स्थिति हो, आज इस संदेश को जरूर सुन लेना। इसे छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वो पहलू अब तुम्हारे करीब आएंगे जिनकी तुम अपने मन में इच्छा सर प्रकट कर रहे थे और इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रहा था करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की वो पहलू अब तुम्हारे करीब आएंगे जिनकी तुम अपने मन में इच्छा सर प्रकट कर रहे थे और इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुमने जिंदगी में बहुत चोट खाई है, हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ली है, यहाँ तक कि बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वे वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से तुमसे कर रहे हो, परेशान हो, परंतु अंतिम एक वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहे हैं। तुमसे बहुत कुछ छूटा, कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया, लोगों ने भी अपने कड़वी बातों से तुम पर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने समय से करने का प्रयास कर रहे हो उसमें तुम्हें अब तक सफलता नहीं मिली। उस पर लोगों के व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत टूट गए हो। दिखाने को तो तुम स्वस्थ हो, खुश हो, परंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों के सैलाब है, दुख है, तकलीफें हैं जिससे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपने बात से अपनी भावनाएं किसी से नहीं कहते, क्योंकि जीवन की गुयों को सुलझाने में तुम इतना तो समझ गए हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए घूम रहा है, लोगों पर विश्वास करके। तुमने बहुत बार धोखा खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव सबसे छुपा कर रखते हो। और मैं जानता हूं, तुमने जो कुछ भी सहा वो बहुत पीड़ादायक है। दूसरों की अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है, तनाव है, किंतु ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है उसे कर तो दूर सोचने की भी क्षमता दूसरे लोगों में नहीं है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें दंड दिया है, बल्कि ये विश्वास रखना कि मेरी नजर तुम पर ही है। तुम्हें पीड़ा में देखकर मुझे भी पीड़ा होता है। मैं चाहता तो क्षण भर में तुम्हारे दुख मिटा सकता हूं, तुम्हारी स्थिति बदल सकता हूं, परंतु तुम्हारा जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा और विशेष है। जिस पद को तुम ग्रहण करने वाले, उसे संभालने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखने, समझना और बहुत सारे अनुभवों की जरूरत है। बहुत बार गिरना, संभाल कर चलना पड़ेगा, किंतु तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना, तो मैं लाने के लिए आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। बस कुछ कदम और चलना है, डरना मत। मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा है। बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। तैयार रहो एक बड़े उत्सव के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं इस संदेश को सुनकर तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न उठेंगे, शंका भी होगा, किंतु अपने मन में शंका का वास मत होने देना, क्योंकि शंका संभव चीज को भी असंभव में परिवर्तित कर देता है, सुख को भी दुख में बदल देता है। इसलिए खुश रहो, सकारात्मक रहो, खुद को कोसना और रोना बंद करो, अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम मेरे हृदय के अत्यंत निकट हो, क्योंकि जो दुख, दर्द, अनेक प्रकार की उलझने तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी है, उसमें मेरी मर्जी समझो। जब भी लगे कि तुम अकेले हो
जब भी लगे कि तुम हार रहे हो या तुम्हें असफलता का भय सताएगा, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं। श्रद्धा और धैर्य ही जीवन की एक महत्वपूर्ण निधि है। इससे तुम कभी खोने नहीं देना। मुझ पर भरोसा रखना कि मैं जो करूंगा तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। सब्र रखो या मुसीबत भरे दिन गुजर जाएंगे, और जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वह कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। आपका ही कोई अपना है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके सामने आकर चुप चुप रहने लगा है। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको देखकर वो किनारा काट कर चला जाता है और आपको देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ सोचते सोचते रुक गया। अचानक से उसके चेहरे का रंग है वो पूरी तरह से बदल जाता है और वो ऐसा महसूस करता है कि शायद आपने उनके मन की बात को सुन लिया है। आप जान चुके हैं वो मन में इस समय क्या सोच रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है। अचानक से वो किसी कार्य को करते करते रुक जाता है। जब भी आपको देखता है तब वहां से हट जा है। उसकी सोच इस प्रकार की हो गई है कि वो सोचता है कि वो आपके सामने आए ही नहीं, उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो शांत नहीं रहता, कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ सोचता है, और उसके मन में एक बात आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा दिमाग में चलता रहता है कि कहीं वह बात आपको पता ना चल जाए। कोई व्यक्ति आपको नाम बता दे कहीं से भी, अगर वो बात आपको पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वो बहुत ही ज्यादा डरने लगा है, बहुत ज्यादा वो आपसे भयभीत होने लगा है, और उसे ऐसा लगने लगा है कि कौन सा वह दिन आएगा जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी। इससे पहले ही वो ऐसा सोच रहा है कि मैं घर ही छोड़कर चला जाता हूं। ये मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी है, यानी लड़की के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। वो जो व्यक्ति है आपके घर में, वो कुछ ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके जो काम है वो भी उससे सही से नहीं हो पा रहे हैं। उस परेशानी की वजह से तो आज का ये मैसेज वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और आज का मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है, और ईश्वर की शक्ति आपसे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। इसलिए आपके सामने ये संदेश आया है, और भगवान चाहते हैं कि वो बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है, बार बार ऐसा सोच करके परेशान होता है कि वो क्या करे इन परेशानियों से निकल पाए। और ऐसे में जब वो बार बार कुछ बातों को सोचता है तो वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। जिस काम को वो कर रहा होता है उस पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, और यहां पर नतीजा ये हुआ है कि उसका जो मन नहीं लगता, इसकी वजह से उसके जो एग्जाम है, जो उसकी ये क्लास है, उसमें उसके नंबर इतने ज्यादा नीचे हो गए हैं, इतने ज्यादा कम हो गए हैं कि वो अब बहुत ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा है। कई बार उसके मन में आता है कि मैं घर से कि भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, जिससे कि मुझे अपने माता पिता का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पता नहीं वह मुझे कितना डांट सुन जाए। उसका जो मन है वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुका है, इतना भयभीत हो चुका है कि उसका मन पढ़ाई में भी लग नहीं रहा। और यहां पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आप जो इतना घर में आप दोनों के बीच में जो किसी भी बात को लेकर के टेंशन हो जाता है, उसका प्रभाव जो बच्चे पर पड़ा है, उसकी वजह से अब वो इस बात को और भी ज्यादा अपने मन के ऊपर विराजमान कर रहा है कि आगे पता नहीं मेरी बात को लेकर के क्या होगा। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो इतनी बहस हो जाती है, बहुत ज्यादा आप दोनों ही किसी छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। यहां पर जो वह सोच रहा है वो ये है कि आगे के समय में वो ज्यादा मेहनत करेगा और आगे के समय में वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आएगा, और आपके सामने जब वो सु उधार करके आएगा तब उसे डर नहीं लगेगा। इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। यहां पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आप उसे अभी इस समय सपोर्ट करें, क्योंकि उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे से वो जो डरा रहे, जो अपने मन को बहुत ही ज्यादा भयभीत सा महसूस कर रहा है, उसके लिए आपको उसे समझाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के जो मां मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो माता पिता का होता है। अच्छा पड़ता है या बुरा पड़ता है, जितना बच्चा अपने माता पिता से डरता है, जितनी उनकी इज्जत करता है,
जितना उनसे प्रेम करता है उतना किसी से नहीं करता, और ना ही वो डरता है। तो सबसे ज्यादा आपका कहना मानेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैसेज में बताया जा रहा है वो ये है कि आपको उसे इस समय प्यार देना होगा। और आप दोनों की जो भी बात है, जो भी आप किसी भी बात पर डिस्कस करते हैं, किसी भी बात को लेकर के एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं। बच्चे के सामने किसी भी बात की बहस नहीं होनी चाहिए। या फिर आप बच्चे की रूम का जो स्टडी रूम है, जहां पर बच्चा पढ़ता है, जहां पर वो रहता है, वो आपके रूम से बहुत अलग होना चाहिए। कि आप दोनों की जो बातें हैं, जो भी आप बातें कर रहे हैं, वो उसके रूम तक बिल्कुल भी ना जाए, यानी उसके अंदर आवाज ना जाए। जैसे कि बच्चे को आपकी जो बातें हैं, पर्सनली बातें हैं, किसी भी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में जो भी बातें होता है वो के कानों में नहीं सुनाई देना चाहिए, जिससे कि उसका मन पूरी तरीके से शांत रहेगा, उसका मन पढ़ाई में भी लगेगा। और वो जो इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसका सामना उसे करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो कि बताया जा रहा है वो ये है कि आप अपने बच्चे के मन पर किसी भी प्रकार का भय हावी ना होने दे, किसी भी प्रकार की परेशानी हावी ना होने दे, किसी भी प्रकार के बच्चे के मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान ना होने दे जिसकी वजह से बच्चा परेशान रहे और उसे ऐसा लगे कि उसके जीवन में जो पढ़ाई का बोझ है उससे ज्यादा कहीं कोई और दूसरी टेंशन उसके दिमाग में चले। क्योंकि एक जो परेशानी पढ़ाई की होती है, बच्चे के दिमाग पर जो चलती है वो एक बहुत अलग होती है। बच्चा केवल एक ही चीज को, एक ही परेशानी को झेल सकता है, एक ही चीज, एक ही बात के बारे में टेंशन ले सकता है। अगर उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी, बहुत ज्यादा वो सोचेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा और नहीं वह अपने जीवन में उन परेशानियों से कभी निकल पाएगा। और ऐसे में उसका मन फिर धीरे धीरे करके पढ़ाई से दूर चला जाएगा। और जैसे जैसे वो पढ़ाई से दूर जाएगा, वैसे वैसे वो अब जीवन में ना तो किसी कार्य या पर सफलता हासिल कर सकते हैं और ही अपनी पढ़ाई में सबसे आगे जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन पर केवल टेंशन हावी रहेगा और ऐसे में वो बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। और यदि एक बार उसका पढ़ाई से मन उठ गया, उसका मन जो लग रहा है वो नहीं लगेगा, कुछ समय ऐसे बीत जाएगा तो निश्चित ही वो फिर अपना मन कभी भी पढ़ाई पर नहीं लगा सकता है। क्योंकि जो फोकस है वो फोकस हट जाएगा। और एक बार यदि उसके मन से वो ध्यान हट गया तो फिर वो चाहकर भी उस पर ध्यान नहीं कर सकता। क्योंकि उस चीज से, अर्थात पढ़ाई से, उसका मन उब जाएगा। उसे किताबें भी अच्छी नहीं लगेगी और जो उन किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है वो ज्ञान भी वो अर्जित नहीं कर पाएगा। क्योंकि मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हमेशा विराजमान रहेंगे जिनको लेकर के वो हमेशा टेंशन रहेगा। फिर उसका जो मन है, जो एकत्र होकर के किसी कार्य पर लग पा रहा था, अर्थात पढ़ाई पर लग पा रहा था, वो नहीं लग सकता। क्योंकि वो लगा ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसका मन शांत रहकर, एकत्र होकर के उस पढ़ाई पर नहीं लग सकता। वो यहां वहां भटकता रहेगा, बात बात पर वो हर बात के बारे में सोचने बैठ जाएगा। तो यहां पर आपके लिए यही बताया जा रहा है कि आप सबसे ज्यादा अपने बच्चे का साथ दे, उसका साथ ना छोड़े। घर की जो भी समस्याएं हैं उसे किनारे रखें। क्योंकि आप दोनों के लिए बच्चे का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि माता पिता जब बच्चे को जिस तरह की शिक्षा देते हैं, जिस तरह का उसे वातावरण देते हैं, बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है। यदि आप उसे सही वातावरण देंगे, सही से शिक्षा उसे ग्रहण करने देंगे, आगे आने वाले भविष्य में वो आपका नाम रोशन करेगा। और अभी आपके जीवन में जो भी परेशानी या किसी बात को लेकर के आप दोनों डिस्कस करते है, किसी बात पर आप दोनों की बहस हो जाती है, उसे किनारे में रख करके आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी हालत में आप बच्चे के सामने उन बातों को ना कहें। क्योंकि बच्चे को उन बातों से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। और ही बच्चा आपकी जो समस्या है उसे हल कर सकता है। क्योंकि आप ही उसे हल करेंगे और बच्चे का ख्याल भी आप ही रखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बच्चे से कुछ ऐसी बातें छुपानी होंगी जो आप दोनों बड़ों के बीच में होती है। बड़ों के बीच में हो रही बातों की गोपनीयता बच्चे के सामने हमेशा रहनी चाहिए।
क्योंकि आपको इतना समझना जरूरी है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ऊपर निर्भर करता है बच्चे की लाइफ कैसी होगी, यानी आने वाला भविष्य कैसा होगा, कैसा आप उसे भविष्य दे पा रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में होगा। और अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे, अपने जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आप बच्चे पर ध्यान नहीं रखेंगे, जीवन में जो भी हो रहा है, तो फिर आगे ये समस्या है आपके साथ जो अभी है, वो आगे आपके बच्चे के साथ भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वह अपने जीवन में काबिल नहीं हो पाएगा और नहीं वह अपने जीवन में अपने हृदय के अंदर किसी विश्वास को उत्पन्न कर पाएगा, क्योंकि उसका जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। ना तो उसका पढ़ाई पर रहेगा, ना खुद पर रहेगा, नहीं किसी ऐसे कार्य पर रहेगा जिससे वो करना चाहता है, यानी उसके मन में है हमेशा डरा डरा सा महसूस करेगा। और किसी भी कार्य पर जो ध्यान लगाता है वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका उत्साह नहीं रहेगा। तो वो बिना उत्साह के साथ किसी भी काम को करे तो वो काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए विश्वास चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति उस काम पर खरा उतर सकता है, उस काम को कर सकता है, क्योंकि विश्वास ही है जो इंसान को हर तरह के काम को करने के लिए उसे प्रेरित करता है, उसे शक्ति देता है। और इसी वजह से आज ईश्वर की शक्ति ने आपके समक्ष ये मैसेज भेजा है। यदि ये शक्तिशाली मैसेज आपको मिला है तो निश्चित ही ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई ऐसी टेंशन तो उन्हें नहीं सता रहा है जिससे कि आने वाला भविष्य उनका खो हो जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपका आने वाला भविष्य होता है। तो आपका जो भी अभी इस समय चल रहा है उससे बेहतर भविष्य आपको अपने बच्चे को देना है। और आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि आने वाले समय में कभी भी किसी भी बात को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ बहस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में एक ऐसी गलत ऊर्जा विद्यमान हो जाता है जो कि आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करता है। आप दोनों ही व्यक्तियों के दिल और दिमाग पर ऐसी शक्तियां हावी हो जाती है, दोनों ही चाहकर भी अपने घर का वातावरण शांत नहीं रख पाएंगे, नहीं अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को लेकर गंभीर हो पा और नहीं अपने घर में एक अच्छा माहौल दे पाएंगे। क्योंकि माहौल देने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बच्चा किस समय सोता है, किस समय उठता है, किस समय क्या करता है, उसका ध्यान करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो मन ही मन किसी भी बात को लेकर के टेंशन में है तो आप उसे कुछ भी बात पूछने के लिए उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही ज्यादा बहुत साफ भाषा में ही आप उससे बात करें, क्योंकि आपकी सही भाषा आपके प्यार से दुलार से किसी भी बात को कहना बच्चे के दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होता है। सबसे ज्यादा बच्चा आपकी बात को समझेगा, आपके साथ मित्र की तरह रहेगा और उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी परेशानी चल रहा है, जिस भी बात को लेकर अगर वो टेंशन है, वो आपके साथ जरूर साझा करेगा। वो कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाएगा और फिर आप उसके साथ एक दोस्त की तरह रहेंगे। दोस्त की तरह आप हर बात पूछेंगे, वो भी दोस्त की तरह आपको हर समस्या बताएगा। ऐसे में आप अपने बच्चे के साथ में रब बंद करके उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं, उसे सही गलत का फर्क समझा सकते हैं। यदि आप एकदम उसके सामने क्रोधी की तरह रहेंगे कि अभी बर्ताव नहीं तो अभी तुम्हें डांट पड़ेगी, या फिर रहेंगे हाँ कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें आप उसे डराने के लिए यदि कहेंगे तो बच्चा फिर आपसे दूरी बना लेगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। आप चाहकर भी बच्चे के मन की बात को नहीं पूछ सकते और नहीं बच्चा आपको बताएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में छोटे बड़े का फर्क हो जाएगा और ये फर्क आप ही उत्पन्न करेंगे, बच्चा नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे के मन के अंदर आपके प्रिय यदि आपने भय उत्पन्न कर दिया तो बच्चा आपसे करता सा रहेगा, दूर दूर रहेगा। वो आपके करीब आएगा तो डरा डरा सहमा सहमा सा आएगा। अभी के समय में आपको बताया जा रहा है कि यदि ये मैसेज आपको मिला है, आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है,
तो आप बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्रेम से उस बात को पूछे। ऐसा यदि कुछ हुआ है तो आप उसे बहुत ज्यादा प्रेम से समझा जाए कि जो हो चुका है उस पर ध्यान ना दो, आगे आने वाले समय पर, आगे करने वाले मेहनत पर तुम पूरा ध्यान दो। अगर मेहनत पर तुम पूरा ध्यान करोगे तो निश्चित ही तुम आगे आने वाले समय में बहुत कुछ कर लोगे। और तुमसे जो काम नहीं हो पा रहे हो वो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। या परिवार में जो भी बड़ा है, आप दोनों में से कोई भी बच्चे को समझा सकता है। जरूरी नहीं है कि पिता ही समझाए, जरूरी नहीं है कि माता ही समझाए। दोनों में से कोई भी बच्चे को समझा सकता है। कोई भी उसे वहां बात समझा आता है जो ज्यादा सही तरीके से समझा सकता है। वही बच्चे को अपनी बात समझाएं बच्चे के सामने, वही बात रखें। क्योंकि ध्यान रखो कि जो भी व्यक्ति आप दोनों में से जो बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता है, अच्छा व्यवहार कर सकता है, अच्छे से उसको संभाल सकता है, वही उसके करीब रहें। क्योंकि जो भी व्यक्ति उसके करीब रहेगा, जैसी बात सुनेगा, बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। हमेशा इस बात को समझाना है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाती है तो आगे के समय में उस गलती को हम सुधार धीरे धीरे करके सुधरेगी। लेकिन यदि आप हमसे झूठ बोलोगे, हमसे बातों को छुपाओगे, हमें बताओ नहीं, हमें पता नहीं होगा, तो ऐसे में आपकी गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं उन गलतियों को सुधारने आपकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इन बातों को अपने बच्चे को समझाएंगे तो निश्चित कि उसके मन पर वो बातें हावी होने लगेंगी। धीरे धीरे करके बच्चा आपकी बात को समझेगा। आपके मन में चल रहा दुविधा को भी वो पहचाने का, आपसे सारी बातें साथ झा करेगा, सभी बातों को बताएगा जो भी उसके मन में है। और आपके जीवन में ये कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी समस्याएं होगी, आपसे झूठ नहीं कहेगा, सच कहेगा। और सच कहेगा तो फिर आप उसकी समस्या का हल कर सकते हैं। और ये बच्चे के अंदर एक बहुत खर्च अच्छी है हैबिट है। अगर बच्चा हमेशा सच का साथ देगा तो आगे के जीवन में उसकी बहुत सारी परेशानियां आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सच का साथ देने वालों के सामने वैसे भी जल्दी परेशानियां टिकती नहीं है, शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि झूठ को बोलने के पश्चात इंसान को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक बात को छुपाने के लिए फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ बात ऐसी बनाकर बोलता है और फिर आगे आने वाले समय में वो कभी ना कभी बात किसी के सामने आ जाती है। ऐसे में फिर शर्मिंदगी होती है। ऐसे में बच्चे को किसी के सामने जाने में झिझक लगती है। अगर आपके साथ बच्चा को पूरा स्पष्ट न करके रहेगा तो आगे के समय में आप बच्चे के भविष्य को संभाल सकते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बच्चे का उज्जवल भविष्य ये होगा। इसके लिए आपको ये करना जरूरी है, हमेशा आपको ये बात ही नहीं सिखानी है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई वो जितना करता है, उसका जितना मन लगता है वही करे। लेकिन आपको कभी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं करना है, कभी भी उस पर दबाव नहीं देना है। क्योंकि बच्चा अगर आपके दबाव में रहेगा तो निश्चित ही उसका मन भटका भटका सा रहेगा, किसी कार्य पर नहीं लग पाएगा। क्योंकि वहां डरा डरा सा रहेगा आपके दबाव के कारण, आपके प्रेशर करने के कारण। तो फिर ऐसे में आप और भी ज्यादा कोनी कर देंगे और फिर आपकी परेशानियां कुछ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर आप उसे और भी डांट और ज्यादा प्रेशर करेंगे तो ऐसे में वो रास्ता ही भटक जाएगा। इसलिए इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आज का ये मैं आपको मिला है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आपको ये मैसेज मिला है कि आपकी लाइफ में अगर आपका विवाह हो गया है तो आगे आपके बच्चे होंगे, उनके लिए ये बातें जरूरी हैं। और इस समय यदि आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बात जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को, चाहे वो थोड़े होशियार हो या थोड़े कमजोर, और उज्जवल भविष्य देने के लिए कौन सी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊर्जा बल भविष्य के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से रहे। बच्चे को बहुत ज्यादा शांत तरीके से रहने दे। वो जितना पढ़ता है उसे उतना ही पढ़ने दे। उसके ऊपर कभी भी प्रेशर ना डाले, कभी भी उसे ये बात ना सिखाए कि किसी भी बात पर झूठ बोले।
बल्कि आप उसे सत्य बोलना सिखाएं। धीरे धीरे मेहनत करो, बहुत आराम से करो, लगातार लगे रहो, बीच में रोको मत। कुछ ऐसे पॉइंट उसे सिखाएंगे तो निश्चित ही बच्चा धीरे धीरे करके बहुत आगे तक चला जाएगा और आपके दिल और दिमाग पर भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग पर प्रेशर लेंगे तो निश्चित ही आप अपने बच्चे के दिमाग पर भी प्रेशर डालेंगे, क्योंकि किसी भी बात को धीरे धीरे होने से आगे आने वाले समय में वो बात बिल्कुल सही होती है। अगर आप शुरुआत से बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं किसी भी बात को देखने के लिए या करने के लिए, तो फिर वो प्रेशर आगे के समय के लिए पहले से ही बढ़ जाता है। और आग के समय में जब बच्चे प्रेशर लेना चाहिए, बच्चा बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान होकर के प्रेशर लेना छोड़ देता है और फिर वो अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के ना तो खुद को प्रेशर कर पाता है और ना ही वो इतनी टेंशन ले पाता है, क्योंकि टेंशन लेने की भी एक लिमिट होता है और एक समय होता है। जब टेंशन ले का समय आता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उन चीजों को समझने लग जाए आता है, तभी वो टेंशन लेगा तो उस कार्य पर खड़ा भी उतर पाएगा जिसके लिए वो टेंशन ले रहा है। यदि वो बचपन से टेंशन लेता रहेगा तो एक समय आकर के वो टेंशन भी उसके लिए टेंशन नहीं रहेगा और अपने जीवन में वह अपने मन मस्तिष्क में प्रेशर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तभी उन बातों को समझ पाता है, तभी वो अपने मन मस्तिष्क पर जोर डाल पाता है। यदि आप उसे पहले से ही मन मस्तिष्क पर जोर डालने के लिए कहेंगे, बहुत सारी बातों को छुपाने के लिए कहेंगे, यदि आप अपने घर पर ही बार में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका प्रभाव बच्चे पर गलत पड़ता है, तो निश्चित ही आने वाले समय में बच्चा वैसे ही आपकी तरह ही करेगा। इसलिए सोच समझकर बोले, घर में ज्यादा कला क्लेश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे के सामने अगर आप क्लेश करते हैं, बच्चे के सामने तेज आवाज में जोर जोर से चिल्लाते हैं किसी भी कारणवश, तो बच्चा जरूर सुनता है और सुन करके उसके अंदर भी वही है बट विराजमान हो है। फिर जिस प्रकार आपके जीवन में आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति विराजमान है, उसी प्रकार बच्चे के ऊपर भी एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति हावी हो जाती है, जिसके चलते बच्चे के सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और ना तो बच्चा सही राह को पकड़ पाता है और न ही शांति से अपने जीवन को जी पाता है, क्योंकि शांति से जीने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा शांत रहना जरूरी है और शांति से अपने कार्य को करना ज्यादा जरूरी है। शांत रहोगे तो काम में ज्यादा मन लगेगा। जोर जोर से कुछ ऐसी बातें बोलोगे जिसकी वजह से आपका मन खराब हो, तो निश्चित ही आप किसी भी कार्य को नहीं करोगे। आपका किसी का यहां में मन लगने वाला नहीं है और नहीं आप किसी कार्य को कर सकते हो, क्योंकि आप जब अपने सोचने समझने की शक्ति को सही रखोगे तभी आप सोच पाओगे, कर पाओगे। यदि आप केवल चिल्लाने में ही अपनी मन की शक्ति को क्षीण कर दोगे तो ना आप सोच सकते हो, केवल बोलते रहोगे और ऐसी बातें बोलोगे जिसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, केवल आपका जीव व्यर्थ जाएगा। ना तो आप शांति से अपने किसी काम पर मन लगा सकते हो और ना ही किसी कार्य को कर सकते हो। इस बात का आपको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। जो बातें समझाई गई है मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 2 खुशखबरी एक साथ दूंगी और वो खुशखबरी इतनी बड़ी है कि जिसे सुनकर तुम निश्चित ही खुशी से झूमने लगोगे। वो खुशखबरी आज के दिन में तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, और वो कौन सा कारण है वो मैं तुम्हें इस संदेश में बताऊंगी। लेकिन उस खुशखबरी को प्राप्त करने और उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो बात ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि तुम उस बात को रखते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में एक खुशी को प्राप्त करने के पश्चात दूसरी खुशी और दूसरी खुशी को प्राप्त करने के बाद तीसरी खुशी, इस प्रकार से कई खुशियां प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा बड़ा होता जाता है उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आता जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति को खुशियां प्राप्त होती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति यदि उन जिम्मेदारियों को समझेगा नहीं तो उनको निभाएगा कैसे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को सुनकर उस जिम्मेदारी को भी समझोगे और उस खुशी को भी प्राप्त करो। अब ध्यान से सुनो जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं,
क्योंकि वह तुम्हारे मन के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। मुझे पता है कि तुम बेचैन हो रहे हो उस बात को जानने के लिए कि वह कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है। लेकिन क्या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसके वे में तुम जानो, अर्थात तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे आगे के समय में तुम वैसे ही कार्यों को करते जाओगे, तभी जीवन का पूर्ण लाभ उठा सकते हो और खुशियां भी प्राप्त कर सकते हो। वो कार्य कुछ इस प्रकार है कि तुमने अपने इर्द गिर्द एक शक्ति का घेरा विद्यमान किया हुआ है और उस शक्ति के घेरे में तुमने स्वयं को रख लिया है, अर्थात अपने इर्द गिर्द चारों तरफ महाशक्ति का घेरा तुम्हें रक्षा प्रदान कर रहा है। तुम्हारी हर तरफ से रक्षा हो रही है और तुम्हारे जीवन में